Okay, sir. Thank you so much, sir. Good evening, sir. Good evening, everyone. Good evening. Yes, I'm perfect. Audible, I love you. Yes, ma'am. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ेंगे, राइट। हमारी स्क्रीन आप सबको विजिबल है, हमारी वॉइस क्लियर है जी? बताते जी जाएं आप मैम। लोग। Yes, ma'am. एवरीथिंग इज क्लियर? Yes, जी ma'am. मैम। ओके, देखते हैं हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस के पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 1 कल हम लोगों ने कवर किया था। चलिए, अगर आप लोग रिप्लाई करने के मोड में हैं तो आप लोग रिप्लाई करते रहिए। क्वेश्चन क्या है? व्हेन एन एक्शन इज परफॉर्म्ड विद द एम्फेसाइज ऑन द सब्जेक्ट। जब बात किसकी की जाए? सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने की, तो क्या हो जाएगा? द सेंटेंस यूज्ड इज इन एक्टिव वॉइस। क्यों? जब सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करते हैं तो क्या होता है? सेंटेंस कैसे होता है? एक्टिव वॉइस में, राइट। नेक्स्ट आता है, आफ्टर द इवेंट ही फेल्ट वीक एंड टायर्ड। जब वीक एंड टायर्ड की बात करेगा तो क्या होगा? इनर वेटेड मीन्स दुर्बल, मीन्स कमजोर। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है अ ब्रोकन रीड। ब्रोकन रीड मीन्स वेल नोन है। क्या होता है? जिसे बोल सकते हैं जो जिसके ऊपर हम विश्वास ना करें ना, जो फेथफुल ना हो, अनरिलायबल हो। जी, वेरी नाइस। क्या होना चाहिए? अनरिलायबल। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है टू थ्रो अप द स्पॉन्ज। टू थ्रो अप द स्पॉन्ज मीन्स होता है हार मान लेना। लेकिन यहाँ पे जो गिवन ऑप्शंस हैं उसमें से कोई भी ऑप्शन ये नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? नन ऑफ द अबव। ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। टू थ्रो अप द स्पॉन्ज, बिगर डिस्क्रिप्शन, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इडियोमेटिक कंपैरिजन इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, एज चीयरफुल एज अ लार्क होता है ना कि बार्क होता है। कौन सा मिल रहा है? और तीनों सही है। एज बीटर एज गाल, एज रेड एज चेरी, एज साइलेंट एज स्टार, बट एज चीयरफुल एज बार्क नहीं, लार्क होता है। नेक्स्ट देखते हैं, टू वेदर द स्टॉर्म मीन्स लाइक बहुत ही ज्यादा कष्ट में जब जीवन होता है ना, बहुत क्राइसिस से जब गुजरते हैं, तो क्या हो जाएगा? टू सर्वाइव। यस, वेरी नाइस। टू सर्वाइव अ क्राइसिस। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, टू रेस्ट ऑन वंस लॉरल्स। क्या हो जाएगा? मीन्स ऐसे समझिए कि जो पुरानी ख्याति है उसी पे हम, उसी को ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी पे ही संतोष किए बैठे हैं, फिर नया कुछ हम ट्राई नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? टू रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ। ठीक है, जो हमारी एक्टिव लाइफ है उससे हम क्या हो गए हैं? रिटायर हो चुके हैं, अब हम पूरी तरीके से बैठ चुके हैं एक्टिव लाइफ से। वाइल्ड हॉर्सेस कैन नॉट ड्रैग मी टू द पार्टी टुनाइट मीन्स ऐसा समझिए कि किसी को राजी करना, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है वाइल्ड हॉर्सेस कैन नॉट ड्रैग, ठीक है। जबरदस्ती किसी से कोई काम नहीं कराया जा सकता ना। नथिंग कैन पुल मी। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, टू कम अक्रॉस। तो क्या हो जाएगा? टू मीट बाय चांस। क्यों? Yes, ma'am. मतलब बोलते हैं ना कि अचानक से मिल जाना, टू मीट विद हो जाएगा। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है डन फॉर। आई एम डन फॉर, जब कोई बहुत, यस यस, वेरी नाइस। रेंज हो जाना, बर्बाद हो जाना, वेरी नाइस। Go to the डन, box. यस, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। ब्रेड एंड बटर वेल नोन है, लाइवलीहुड हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, yes, from his attitude, it is clear that he wants to off pay off old scores. हमें बताना क्या है? Pay off old scores. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? Pay off old सॉरी old scores मीन्स ऐसे समझिए कि किसी से बदला लेना, ठीक है ना।
ओल्ड ऑफ नहीं, यहाँ पे हो जाएगा यस, टू हैव हिज रिवेंज। बहुत अच्छे, किसी से बदला लेना। ऑप्शन ए पुराना शुड हिसाब बी। किताब बराबर करना। हाँ, इस पुराना हिसाब किताब बराबर करना, लेकिन कौन सा? वो दुश्मनी के सेंस में जा रहा है ना। हाँ, अगर ऐसे बोलेंगे तो उसके दो मतलब आ जाएंगे कि जो पिछला आपने उधार लिया था अब इस महीने आप पूरा एकदम कवर कर देंगे, ऐसा। लेकिन ये वाली बात नहीं, यहाँ दुश्मनी की बात कर रहा है, रिवेंज की बात कर रहा है ना। आगे देखते हैं। गिविंग वन सेल्फ एयर्स मीन्स, गिविंग वन सेल्फ एयर्स वेरी मीन्स फेमस वर्ड है, आप लोग को पता है। बहुत ही ज्यादा एरोगेंटली जब हम बिहेवियर करते हैं, बहुत ज्यादा प्राउडली बिहेविंग करते हैं, तो गिविंग वन सेल्फ एयर्स। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। यस, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। बिहेविंग एरोगेंटली, बहुत घमंडी व घमंड वाला बिहेव करना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। यस, राइट द करेक्ट मीनिंग बताना है हमें। द मैम हीट रिपीट ऑफ कर द डे। दीजिए 14 क्वेश्चन प्लीज। अच्छा, गिविंग थैंक वन यू मैम। सेल्फ। ओके, नेक्स्ट आते हैं। मैम 12th में पैशन भी हो सकता है, 12th वाले में 12th पैशन। वाला है, एक मिनट सर, हम देख तो नहीं 12th वाला है कौन सा, ये वाला। ओके, नहीं सर, नॉवेल्स पैसा क्यों होगा? ब्रेड एंड बटर की बात कर रहा है, लाइवलीहुड की बात कर रहा है ना, वो पैसन नहीं होगा। ठीक है सर। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, ओके। 15 देख लेते हैं। द हीट ऑफ द डे, बोलते हैं ना कि आज तो एकदम ज्वलंत मुद्दा, द बर्निंग इशू ऑफ द टाइम। ओके, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट, मीन्स द हीट ऑफ द डे। यस, मोडस ऑपरेंडी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। देखिए, झारखंड, उत्तराखंड में और कई जगह, ये हमारे इसमें कई जगह ये पूछा गया क्वेश्चन है। मोडस, और मोडस ऑपरेंडी का मतलब होता है द मैनर ऑफ ऑपरेटिंग और प्रोसीडिंग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स। क्या हो जाएगा? मुसीबतों का Yes. सामना करना, ठीक है, Yes, difficult. कठिनाइयों से। हाँ, कठिनाइयों से लड़ना, लेकिन साहस के साथ। टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स मीन्स फेस डिफिकल्टी बोल्डली। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं टू माइंस मैटर्स। बहुत ही ज्यादा, जैसे आप ऐसे समझिए कि बहुत मिक्स कर देना, मीन्स क्या हो जाएगा? टू ग्लोस ओवर हो जाएगा ना। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। टू बकल डाउन, टू बकल डाउन करना मीन्स क्या होता है? बहुत ही ज्यादा सीरियसली कोई काम करना, मीन्स वर्क सीरियसली। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। टू गिव अ वाइड बर्थ, टू गिव अ वाइड बर्थ मतलब किसी से ऐसा समझिए कि किसी से दूरी बनाना, ठीक है ना। टू कीप वन एट अ डिस्टेंस। हाँ जी, वेरी नाइस। टू गिव अ वाइड बर्थ मतलब टू कीप वन एट अ डिस्टेंस। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। चौड़ी ये तो वेल नोन जी, किसी ये को तो वेल चौड़ी नोन अलग दूर रहेगा, चलिए डिस्टेंस। जी, वेरी नाइस। अ गुड सैमरिटन मीन्स होता है एक अच्छा आदमी जो बहुत ही हेल्पफुल हो, जो बहुत लोग मतलब लोगों की क्या करे, हेल्प करता हो। तो अ जेन्युइनली हेल्पफुल पर्सन। ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं 22 में क्या है। ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट, बोलते हैं ना कि अपनी मुंह मियाँ मिट्ठू बनना या अपना राग अलापना। क्या हो जाएगा? प्रेजेस Himself. हिमसेल्फ। यस हिमसेल्फ। जी, कुछ लोग बैठते हैं तो अपनी ही तारीफ बस बोलते रहेंगे, हमने ये, हमने वो, यही सब बोलते हैं ना। टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, दिखावटी, बोलते हैं ना, घड़ियाली आंसू। यस, सी हो जाएगा। बी hypocritical टू शेड false tears। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। टू कॉल a spade, बहुत क्लियरली टॉकिंग करना ना, विदाउट मिक्सिंग। क्या होना चाहिए यहाँ पे? टू स्पीक विदाउट मिक्सिंग वर्ड्स, Sing words. ठीक, एकदम स्पष्ट। हाँ, स्पष्ट बोलना। आज के सेशन का लास्ट वर्ड है, ये तो वेल नोन है, डायमंड कट्स द डायमंड, लोहा लोहे को काटता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। इस DC. तरीके से हम लोगों ने 25 वर्ड कंप्लीट किए इडियम्स के। कोई इडियम्स में अभी भी कंफ्यूजन बचा हो तो बता दें, अदरवाइज हम
एसके सर को कॉल करेंगे आगे के सेशन के लिए। थैंक यू ऑल। Thank you, ma'am. Thank you very much, ma'am. वेलकम एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। बढ़ते हैं अगले सेशन की तरफ। हम लोग डील कर रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच। स्क्रीन हमारी आप लोगों को विजिबल हो गई होगी। Yes, sir. जो क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग फिगर ऑफ स्पीच और वोकैब के जो डील कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। प्रीवियस ईयर मीन्स नॉट ओनली यूपी टीजीटी बट नियरेस्ट स्टेट ऑफ यूपी लाइक दैट बिहार, झारखंड, दिल्ली, जो भी अपने पड़ोसी स्टेट्स हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जहां पर वोकैब है, जहां पर राइटर है, जहां पर टर्म ये प्रेस्क्राइब्ड है सिलेबस में, जिस एग्जाम में यदि वहां वो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो हमने उन क्वेश्चंस को लिया है और ये जो है बनाए हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे हैं, आप प्रीवियस पेपर अगर यूपी का एनालिसिस किया है, अगर पढ़ा है आपने, तो 2021 में लगभग आपको 125 में 40 से लगभग 50 क्वेश्चन ये आपको जो है प्रीवियस पेपर से सेम टू सेम आपको मिल जा रहे हैं। सेम टू सेम मीन्स मतलब भले जो है वर्ड सेम ना हो, लेकिन आपका सेंस और आपका कॉन्सेप्ट जो है लगभग 50 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अपने यूपी का प्रीवियस पेपर अगर अच्छे से कर लिया है तो 50 क्वेश्चन के आप मालिक हैं। तो यहाँ ये मान के चलिए जितना भी हम लोग कवर कर रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन है, और आगे आने वाले एग्जाम के लिए हम लोग यहाँ पर लगभग जो है 60 से 70 क्वेश्चन की ये तैयारी है प्रीवियस की। इतना तो इससे आप कर ही लेंगे। बाकी आगे का जो बचता है वो आपकी जो पढ़ाई डिटेल स्टडी है, कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन जो है आप वहां से कर लेंगे। ये बन गया आपका लगभग 90 क्वेश्चन का। अब जो आगे का मैटर बनता है, इतना लेवल लगभग जितना भी जनरल एस्पिरेंट है पढ़ाई लिखाई करने वाला, ये 90 नंबर का जो है 70 से 90 नंबर के बीच में सबका लगभग लेवल रहता है, या आगे आने वाले एग्जाम में होगा। अब जो आगे 90 से ये लगभग 110 के करीब में होगा मैटर, जो लगभग ये 90 से 110 के करीब का जो ये मैटर होगा, ये जो है थोड़ा कांटे की टक्कर देगा। आगे के 20-30 जो क्वेश्चन होंगे, इसमें आपकी टोटल स्टडी काम आएगी। सिर्फ टीजीटी पीजीटी का सिलेबस ही नहीं, आपने जब से होश संभाला है तब से अगर ग्रामर इंग्लिश जब से टच में आई है, तब से लेके अब तक के जो कुछ भी इंग्लिश में पढ़ा है वो सारा ज्ञान, और टीजीटी पीजीटी के सिलेबस से रिलेटेड जो भी बुक्स खरीदी हैं उनका लगभग जो है 90% ज्ञान, कोचिंग में जो चीजें आपको बताई गई हैं उनका लगभग जो है 90 से 95% ज्ञान, और आपका विवेक का 100%। ये टोटल चीजें मिला करके आपको इस लेवल पर पहुंचाएंगे। तो हम लोग जो प्रीवियस क्वेश्चन डील कर रहे हैं वो इस लेवल को टच कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसको जो लोग जानते हों कि ये तो भाई मुझे आता ही आता है, हमें क्या जरूरत है इन सब चीजों को पढ़ने की। आता तो जरूर है, लेकिन ये चीजें दिमाग में बनाए रखना, एग्जाम तक ले जाना, ये हमारी आपकी ही जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि दिमाग जो है एक ऐसी चीज है, आपने मार्केट से कोई सामान लेके आए हैं, अलमारी में रख दिया, अब अगर 4 साल के बाद खोलेंगे लाख तो आपको वैसे ही मिलेगा। दिमाग का अपना एक नेचर होता है कि वो याद तो कोई चीज करता ही नहीं है। दिमाग का नेचर होता है कि वो कोई चीज याद नहीं करता। अगर याद करे भाई साहब तो सुबह से याद कर लीजिए कि क्या क्या चीजें आपने देखी हैं। सुबह से उठे थे सो के,
सामने से किसी को देख लिया है, फिर निकले हैं, मार्केट गए, पढ़ाने गए हैं, पढ़ा है, पता नहीं क्या क्या पूरे 24 घंटे में देखते हैं, और शाम को अगर पूरी चीजें याद रह जाए तो दिमाग पगलिया जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा कि बेटा तुम्हारे मतलब भर की चीजें कुछ देर के लिए तुम्हारे दिमाग में रखेंगे, और अगर जो है उनको लॉन्ग टर्म तक रखना है तो उनको पलटते रहना है, उनको रिवीजन करते रहना है। अगर ये प्रक्रिया कर लेंगे, जिस प्रकार एडम को जब निकाला गया ईडन से, ईडन गार्डन से, तो बड़ा दुखी हो कि भाई हमको निकाल दिया गया, अब क्या करेंगे, यहाँ का जो स्थितियां थी वो तो सब हमारे एडवर्स चली जाएंगी, अब डेथ आ गई है, सीन आ गया है, और तमाम चीजें आ गई हैं, बड़ी परेशानी आ गई है। तब उनको बताया गया कि चलो ये चीज तो हो गई है, लेकिन इसका विकल्प एक यही है, आपको शिद्दत से जो है गॉड के प्रति जो है वफादार रहना है, और जब आप वफादार रहेंगे सेकंड कमिंग होगी, जीसस क्राइस्ट आएंगे और ह्यूमैनिटी का वेलफेयर करेंगे। तो ऐसे ही है, ईश्वर ने जो है भूलने का जरूर दिया है पूरा दिमाग को, नेचर, लेकिन ये वरदान भी आपको दिया है कि चीजों को बार बार करते रहिए तो दिमाग में बनी रहेंगी। तो इसलिए जो है लगातार इन चीजों को सीरियसली किया जाना चाहिए। Can Anna's voice provoke the silent dust is an example of what should be correct here? Can Anna's voice, वानर्स की वॉइस को जो है यहाँ पर personified किया गया है, hence option D is correct here. If the paradoxical utterance combine two terms that in ordinary uses are contrary, such as pleasing pain, pleasing pain, दर्द भी है, आनंद भी है, क्या हो जाएगा, ऑक्सीमोरन। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। Alliteration is the repetition of speech sound in the sequence of nearby word, usually applied to, किस पे अप्लाइड होता है, कॉन्सोनेंट या वोवेल, only consonant कॉन्सोनेंट ओनली, बहुत सही, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Christianity shone like a beacon in the black night of paganism. What figure of speech? लाइक आपने देख लिया है, यहाँ पर लाइक है, जब मिल गया है तो तुरंत हम सिमली लगा देंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। आई एम हंगरी आई कुड ईट अ हार्स, मतलब यहाँ पे मैं इतना भूखा हूँ कि मैं एक बहुत ज्यादा खाना खा सकता हूँ, लाइक अ हार्स। तो व्हाट शुड बी करेक्ट हियर, हाइपरबली, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। टू इट इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, दो फ्रेज सेंटेंस कंट्रारी हैं एक दूसरे के, क्या हो जाएगा, एंटीथेसिस, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। द फ्रेज द हमिंग बी, द केकलिंग hen, द बजिंग सा आर एग्जाम्पल, साउंड की बात करी जा रही है, बहुत सही, ओनोमोटोपोइया इज करेक्ट हियर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, अब जो मदर का गुण है तो वो ह्यूमन इफिथेट है, और जब ह्यूमन इफिथेट किसी में चला जाता है तो आ जाता है क्या, पर्सोनिफिकेशन। हालांकि ये नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन इपिग्राम भी कंसीडर किया जाता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। आई एम अफ्रेड आई डोंट हैव अ हेड फॉर फिगर, हेड फॉर फिगर का मतलब होता है गणितीय संगणना या गणितीय जो है क्षमताएं। आई हैव, आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है, क्या गणितीय क्षमता एडिंग, बहुत सही, आई एम नॉट गुड एट एडिंग etc, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। एन एजिंग पॉप स्टार इज ट्राइंग टू स्टेज अ कमबैक, हेयर हमें कमबैक को कैच करना है, कमबैक मीन्स पुनः वापसी करना, जैसे आप क्रिकेट में देखते हैं, पिक्चर्स में देखते हैं, कई दिन तक, काफी साल तक किसी की पिक्चर नहीं आई, फिर बताते हैं कि भाई उन्होंने अच्छा कमबैक किया। क्रिकेटर भी अच्छा कमबैक कभी करते, काफी दिन के बाद देख नहीं खेलते हैं, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन होगा सर, बी, सी होना चाहिए, सी नहीं होगा। स्टार्ट डूइंग समथिंग अगेन which he they had stopped doing, पुनः वो काम करना जो पहले हमने बंद कर दिया था। कोई क्रिकेटर है, खेलना बंद कर दिया है, फिर से उसने खेलना चालू कर दिया,
तो उसका कम बैक हो गया, है ना। ऑप्शन B2 हियर, B2 इज करेक्ट हियर, B2 इज करेक्ट हियर। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, वेल नोन लाइन है, अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क भी दिया हुआ है, और व्हाट ए जहाँ पर आता है तो वो एक्सक्लेमेशन जनरली कंसीडर ही किया जाता है सेंटेंस, तो दोनों यहाँ पर फीचर मिल रहे हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, बहुत सही। मार्क द सेंटेंस व्हिच इज एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर एपिथेट, बहुत पहले से पढ़ते आए हैं रिटेन कंट्री चर्च या इलिजी चर्चयार्ड का। हाँ, द प्लो मीन्स होमवर्ड प्लॉड इज वेरी वेस्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, वेरी नाइस, बहुत सही। अगला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द सिमिली फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो। लाइक एज देख लो भाई, जहां पे मिल जाए पकड़ के तुरंत लगा दो। ये ऑप्शन में ही जो है एज दिख रहा, बाकी किसी में है नहीं। चाहो तो सेंटेंस से पढ़ लो, वरना ऑप्शन यही करेक्ट होगा आपका। Personification is that figure of speech where we ascribe intelligence and personality to inanimate things. Identify the example of personification. अभी पहले हमने देखा, पहला ही क्वेश्चन था, Honors wife provoke the silent duster. ऑप्शन सी इज करेक्ट है। यहाँ पर ऑनर्स की वॉइस को जो है एज पर्सोनिफाइड किया गया है, ऑनर्स को। आइडेंटिफाई द एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन, देखो जहां पर जो है मिल जाए कि मानवीय गुणों को किसी अमानवीय या फिर ऐसी नॉर्मल वस्तु पे दिया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, फ्लैटरी सूद द डल कोल्ड एयर ऑफ डेथ। फ्लैटरी को यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है, डल कोल्ड एयर एक ह्यूमन एपिथेट है, ये फ्लैटरी पे लगाया जा रहा है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड अपॉस्ट्रोफी। एक तो अपॉस्ट्रोफी एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, एड्रेस किया गया होगा, कामा होगा, सेंटेंस के पहले कुछ ऐसा चीजें आपको बताई जाएंगी, बोध होगा। किसमें दिख रहा है, पैट्रियटिज्म, पैट्रियटिज्म को जो है यहाँ पर एड्रेस किया जा रहा है। व्हाट हॉरर्स आर डन इन योर नेम, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, दिस इज ए appropriate example of apostrophe. The statement namely happiness is but an occasional episode in the general drama of pain. हैप्पीनेस को जो है ओकेजनल एपिसोड से जो है इसको कंपैरिजन किया गया है विदाउट लाइक एज के। हैप्पीनेस क्या है, ओकेजनल एपिसोड है, किसमें, इन जनरल ड्रामा ऑफ पेन, हेंस ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट हियर, मेटाफर। व्हाट इज द नेम ऑफ एन इम्प्लाइड सिमिली, मेटाफर और सिमिली, है ना, क्या हो जाएगा इम्प्लाइड सिमिली, मेटाफर। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। व्हाट इज द डायरेक्ट एड्रेस टू द डेट, टू द एब्सेंट और टू अ पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया, व्हाट कॉल्ड दिस, apostrophe, yes, apostrophe, hence option C is correct here. What is the figure of speech when the real meaning is exactly the opposite of that which is expressed by words apparently? Like that you have completed your exam or test here in my platform. जानते हैं आप लोगों ने अभी आपके साथी कि भाई आपने टेस्ट दिया है, परफॉर्मेंस आपका जो है बहुत लो आया है, और फिर भी वो जा रहा है अपने साथियों से इंट्रोड्यूस करा रहा है, भाई साहब तो बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं। तो क्या हो रहा है, एक प्रकार से आयरनी की जा रही है। व्हाट शुड बी करेक्ट हियर, आयरनी, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन is correct here. What figure of speech has been used in the following lines?
ऑल द परफ्यूम ऑफ अरबिया। मैकबेथ की लाइन बहुत बढ़िया से जानते हो आप लोग। क्या हो जाएगा इसमें? हाइपरबोली। हाइपरबली। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। पेरिफ्रियास इनंडुओ सर्कमलोकेशन आर सेम जनरेशन वर्ड। राउंड अबाउट वर्ड्स ज्यादा यूज करना वर्ड्स को या घुमा फिरा के कहना। क्या हो जाएगा? सरकम लोकेशन। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 23. The occurrence of the same letter or sound at the beginning of the adjacent word. What should be correct? जब कोई लेटर सेम लेटर बार बार पुनरावृत्ति हो, पास पास रखे वर्ड्स में उनकी पुनरावृत्ति हो, तो क्या हो जाएगा? रेपिटेशन, अलिट्रेशन। Alliteration. Option A is correct here. The figure of speech used in the expression murderous innocence. We have already covered this question. What should be correct here? Murderous innocence. Two contradictory words are adjacent. Here oxymoron should be correct. Option C is correct here. Next question. The figure of speech in "Oh my love" is like a red. Just find it. Like denote simile. What should be correct here? Option A is correct here. Simile. Hence, we have covered 25 questions of today's sessions. Have you any doubt? Kindly say. जी, आज का सेशन यहीं तक। शाम को जो है हम लोग 9 PM पे मिल रहे हैं और आज भी हम मिलेंगे और कुछ नई चीजों को वहां पर हम डील करेंगे और हो सकता है आपको हम कुछ चीजें फ्रेजल वर्क पे भी वहां पर बताएं और उस पे भी काम करना स्टार्ट करें। तो आज का सेशन यहीं तक। थैंक यू। नाइस इवनिंग टू ऑल ऑफ यू।